Hey guys, this is Vinay Shukla. Welcome to my YouTube channel, The Qualifiers Academy, always one step ahead. तो गाइज हम लोगों ने कल शुरू किया था अपना NTU GC नेट JRF कॉमर्स का जो है यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। कल हमने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। तो आज हम लोग इसको जो है पढ़ेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म को पढ़ने के लिए हम लोगों के पास में कुछ थ्योरीज़ हैं जिसको कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से अपने विचार जो है दिए थे। उनको हम उन विचारों को हम लोग जो है थ्योरीज़ के फॉर्म में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर 6 से 7 थ्योरीज़ हैं, उन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए हम लोगों को पहले ये समझते हैं कि बिजनेस फर्म क्या होता है। बिजनेस फर्म को समझने के लिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अ फर्म इज़ ए कमर्शियल एंटरप्राइज, अ कंपनी दैट बाइज एंड सेल्स प्रोडक्ट एंड और सर्विसेज टू कंज्यूमर विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जो कोई भी फर्म हो, कमर्शियल एंटरप्राइज हो, कंपनी हो, जो कि बाय और सेल करता है प्रोडक्ट्स का या फिर सर्विस का कंज्यूमर को, उसका मेन मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग, मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, वो हमारा बिजनेस फर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है अगर बिजनेस ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि उस फर्म की क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकती हैं, तो उसको समझने के लिए हमारे पास 6 से 7 थ्योरीज़ दी हुई हैं जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से अपनी जो है विचार दिए थे। इन थ्योरीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास क्लासिकल थ्योरी और एक है हमारे पास मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, तो जो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी देने का जो अल्टीमेट एम था, जो मतलब उसके पीछे का जो रीजन था, उसमें था कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो फर्म को और उसके ओनर को जो है सेपरेट मानते थे, मतलब सेपरेट नहीं मानते थे। और जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हुए, उन लोगों का एम था, मतलब उन लोगों का विचार था कि जो फर्म है और जो फर्म के ओनर हैं वो दोनों सेपरेट हैं, मतलब फर्म अलग है और जो उसके ओनर हैं वो अलग हैं। तो वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि द क्लासिकल अप्रोच में लिखा हुआ है, द लॉजिक बिहाइंड द क्लासिकल अप्रोच इज इन क्लासिकल अप्रोच द फर्म एंड हिज ओनर डज नॉट ट्रीटेड सेपरेटली। वही जो हमने आप लोग को बताया हुआ है वही लिखा हुआ है इसमें भी कि द फर्म और उसके ओनर डज नॉट ट्रीटेड सेपरेटली। ठीक है, दे आर ट्रीटेड सेम, वो सेम ट्रीट किए जाते थे। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिज ओनर एंड हिज फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। जो उनकी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन है और उनके ओनर हैं, उनमें कोई जो है डिफरेंस नहीं था। अच्छा, ये था हमारा क्लासिकल अप्रोच कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनका ये मानना था। और जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हुए उनका क्या मानना है ये हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच फर्म्स एंड हिज ओनर is treated separately or can say that the separate legal entity applies। मतलब कि ओनर अलग है और जो उसका फर्म है वो अलग है, मतलब ओनर और फर्म में कोई मतलब डिफरेंस है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये था मॉडर्न अप्रोच। ये मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हुए उनके ये विचार थे। तो बिजनेस फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़ने के लिए हमको 6 से 7 थ्योरीज़ यहाँ पे इन सारे इकोनॉमिस्ट ने मिलके, मॉडर्न और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने मिलके दिया हुआ था, अपने विचार दिए हुए थे। उन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है कि क्या क्या थी, वो क्या क्या थ्योरीज़ थी। बेसिकली 6 से 7 थ्योरीज़ जो मेन थ्योरीज़ हैं उन्हीं को हम लोग आज पढ़ेंगे। उसमें जो पहली थ्योरी है हमारे पास वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। अच्छा, जो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है इसको दिया था निकल्सन ने दिया हुआ था। ठीक है, निकल्सन थे, उन्होंने इस थ्योरी को जो है प्रोपाउंड किया हुआ था। इससे जो डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि ये किस थ्योरी को किस ऑथर ने दिया हुआ था। तो आप लोग एक बार इस पर ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो निकल्सन ने दिया हुआ था।
तो इसमें इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी का जो मेन एम था, जो इसमें कुल मिला के इसकी जो बातें थी, उसका मेन एम था प्रॉफिट। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उससे ही पता चलता है कि इसमें जो अल्टीमेट एम था बिजनेस का, वो बिजनेसमैन का, वो क्या था, वो था प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करे। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ था। इन द कन्वेंशनल थ्योरी द firm and the principal objective of बिजनेस फर्म इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट एम था वो प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करे। इन दिस थ्योरी मैक्सिमम प्रॉफिट रिफर्स टू प्योर प्रॉफिट विच आर सरप्लस एबव द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। It is the amount left with the entrepreneur after he has made payment to all the factors of production including his wages of management। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जो प्रॉफिट होता था वो सरप्लस होता है, हमारे सारे कॉस्ट को काटने के बाद जो बचता है हमारे पास वो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट जो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिसके द्वारा हम लोग जो है प्रोडक्शन को करते हैं, तो उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में, उनकी सर्विसेज के बदले में जो हम उनको पेमेंट देते हैं, उन सारे पेमेंट्स को काटने के बाद जो हमारे पास बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो अल्टीमेट एम जो होता है, जो इस थ्योरी के हिसाब से जो अल्टीमेट एम था बिजनेसमैन का, वो था प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, इसमें दो रूल दिए हुए थे। जैसे दो रूल दिया हुआ है कि एम सी इज इक्वल टू एम आर। ठीक है, एक रूल था एम सी इज इक्वल टू एम आर, ये पहला रूल है हमारा। और दूसरा रूल था एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करेगा। ठीक है, तो ये दो रूल था इस थ्योरी का। तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो कुल मिला के ये कहें कि इस थ्योरी का जो अल्टीमेट एम था वो था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे, और ये थ्योरी जो है वो क्लासिकल अप्रोच की है। ठीक है, तो बेसिकली एक ही थ्योरी इसमें क्लासिकल अप्रोच की हम लोगों ने शामिल किया हुआ है। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो सारी थ्योरीज जो हैं वो है मॉडर्न अप्रोच की। ठीक है, तो आगे की थ्योरी हम लोग देखते हैं। दूसरी थ्योरी हमारे पास क्या है, दूसरी थ्योरी में हमारे पास सेटिस्फाइंग थ्योरी है। ठीक है, इस थ्योरी को जो दिया था वो थे हर्बर्ट सीमन जी थे, उन्होंने दिया हुआ था इस थ्योरी को। तो इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो अल्टीमेट एम था, जो मेन, जो कुल मिला के जो इस थ्योरी का मेन समरी है, उसके हिसाब से अगर देखें तो इसका एम था कि प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करना एम तो होता ही है किसी भी फर्म का, बट उसके साथ में जो है ओवरऑल जो उसका परफॉर्मेंस है, इस बिजनेस का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस पर ज़्यादा फोकस करना था। इस थ्योरी के हिसाब से उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको ज़रा। Herbert Simon was the first economist to propound behavioral theory of the firm. According to him, the firm's principal objective is not maximizing profit but satisfying or satisfactory profit. ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो है सेटिस्फैक्शन, मतलब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए बिजनेसमैन को। In analyzing the behavior of the firm, Simon compares the organization behavior with individual behavior। मतलब जो सिमन्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को इंडिविजुअल बिहेवियर से कंपेयर किया। ठीक है, According to him, a firm like an individual has its aspiration label in keeping its needs, drives and achievement of goals। उनके अनुसार जैसे एक इंडिविजुअल के कुछ जो है एस्पायरेशन होते हैं, उसी हिसाब से एक फर्म की भी कुछ एस्पायरेशन होती है अपनी ग्रोथ के बारे में और अपने अल्टीमेट गोल के बारे में। तो ये हर्बर्ट सीमन का विचार था अपना, उन्होंने इंडिविजुअल को और फर्म के बिहेवियर को कंपेयर किया हुआ था। ठीक है, तो द अल्टीमेट एम ऑफ दिस थ्योरी इज टू फोकस ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, नॉट ओनली द प्रॉफिट और सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो इसके हिसाब से मतलब कहें तो टोटल एम जो था, तो अल्टीमेट जो एम था इस थ्योरी का, उसके हिसाब से कि ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते थे हम, किसी एक पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर फैक्टर पे नहीं देखते थे, उसमें हम जो है ओवरऑल उस फर्म की पूरे परफॉर्मेंस के बारे में देखते थे।
ठीक है। तो ये थी जो है हमारी सेटिस्फाइंग थ्योरी, जो कि प्रॉफिट पे ना फोकस करके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जो है फोकस करती थी। इसको हर्बर्ट सीमन ने दिया हुआ था। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा कि इस थ्योरी को जो है हर्बर्ट सीमन्स ने दिया हुआ था। ये इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली पुट होते हैं कि किस थ्योरी को, जैसे पूछ लिया कि सेटिस्फाइंग थ्योरी को किसने दिया था या किस ऑथर ने दिया था, ठीक है। तो डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आते हैं और आए भी हैं, पिछले अटेम्प्ट की बात की जाए तो, और आगे भी आने की जो है संभावना है। तो आप इस पे ज़रा ध्यान रखिएगा। आगे जो हमारे पास जो दूसरी थ्योरी है वो है हमारे पास, तीसरी थ्योरी है जो वो है हमारे पास यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। ये जो है इस थ्योरी को दिया हुआ था, विलियमसन ने दिया हुआ था। इसके हिसाब से यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना जो है अल्टीमेट फोकस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ते हैं। इसके अनुसार लिखा हुआ है कि विलियमसन हैज़ डेवलप्ड मैनेजरियल यूटिलिटी थ्योरी एज अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मैनेजरियल थ्योरी एंड इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल डिस्क्रिशन थ्योरी, ठीक है। इसका एक दूसरा भी नाम है, कहा जाता है मैनेजरियल डिस्क्रिशन थ्योरी। इन मॉडर्न फर्म शेयर होल्डर एंड मैनेजर आर टू सेपरेट ग्रुप्स। वही लिखा हुआ है इसमें भी कि शेयर होल्डर्स और उसके जो शेयर होल्डर जो ओनर हुए और उसके जो मैनेजर्स हुए मॉडर्न फर्म में जो है वो जो है उनका अलग अलग दो ग्रुप में जो है डिवाइड होता है, ठीक है। शेयर होल्डर का अपना ग्रुप होता है जो कि ओनर्स होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, और जो मैनेजर होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, ठीक है, उनका अलग ग्रुप होता है, ठीक। द ओनर वांट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन देयर यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। जो ओनर होते हैं उनका अपने यूटिलिटी फंक्शन में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है। और जो मैनेजर होते हैं, दस द मैनेजर आर इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन देयर ओन इमोलमेंट्स मतलब होता है जो उनको मिलता है, जैसे सैलरी हुआ, उस हिसाब से मैनेजर को जो पेमेंट दिया जाता है वो इमोलमेंट होता है, ठीक है। बट ऑल्सो इन द साइज ऑफ देयर स्टाफ एंड एक्सपेंडिचर ऑन देम, ठीक है। तो वो जो अल्टीमेट एम होता है ओनर का, वो होता है उनका जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें वो लोग जो है प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। और जो हमारे जो दूसरा ग्रुप होता है मैनेजर का होता है, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वॉल्वमेंट्स पे, जो अपनी सैलरीज पे और जो है बिजनेस के ग्रोथ पे जो है ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। कि बिजनेस के एक्सपेंड पे जो है ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि जब बिजनेस एक्सपेंड करेगा, जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो उस हिसाब से उस मैनेजर की जो है पोस्ट भी बढ़ेगी और उस मैनेजर का जो है सैलरी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से देखता है और जो है ओनर अपने हिसाब से देखता है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ था 10 विलियमसन थ्योरी इज रिलेटेड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजर्स यूटिलिटी विच इज द फंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जो ये विलियमसन की जो ये थ्योरी है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजर्स यूटिलिटी, मतलब ये फोकस करता है मैनेजर की यूटिलिटी पे, ठीक है, जिसमें जो फंक्शंस दिया हुआ है वो एक्सपेंडिचर ऑन स्टाफ एंड इमोलमेंट्स एंड डिस्क्रिशनरी फंड्स, ठीक है। तो वो जो फोकस करता है वो मैनेजर के सैलरी पे, उसके इमोलमेंट्स पे और उसके स्टाफ पे और जो है उसके डिस्क्रिशनरी फंड्स पे। तो इन सारी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर जो करता है मैनेजर उस पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस यूटिलिटी को गेन करने के लिए मैनेजर ने फर्म के रिसोर्सेज को 3 वे में जो है डिवाइड किया हुआ है। वो 3 वे जो है क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। टू परस्यू हिज गोल्स द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन द मैनेजर्स डायरेक्ट्स द फर्म रिसोर्सेज इन 3 वेज। मतलब मैनेजर ने इस अपनी यूटिलिटी को गेन करने के लिए फर्म को 3 भागों में जो है डिवाइड किया हुआ है। जो फर्म की जो रिसोर्सेज है उसको 3 वे में जो है डिवाइड किया हुआ है। जो पहला वे है टू एक्सपेंड हिज स्टाफ एंड सैलरीज, ठीक है। उसके अनुसार जो है वो एक्सपेंडिचर अपने स्टाफ पे करता है, जो है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ जो है इंक्रीज़ करता है, फिर उसके सैलरीज पे को इंक्रीज़ करता है। तो इस पे ज़्यादा फोकस होता है। ये पहला हमारे पास है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है जो है वो है एक्सपेंडिचर ऑन मैनेजमेंट स्लैक्स, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट स्लैक्स के ऊपर होता है। जो मैनेजमेंट स्लैक्स होता है वो मैनेजमेंट की जो खामियां होती हैं उसको दूर करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा। और तीसरा हमारे पास है कि द मैनेजर लाइक्स टू सेट अप डिस्क्रिशनरी फंड फॉर मेकिंग
इन्वेस्टमेंट टू एडवांस और प्रमोट कंपनी प्रोजेक्ट दैट आर क्लोज टू हिज हार्ट। ठीक है, तो वह इन सारे ऐसे खर्चों पे जो है एक्सपेंडिचर करता है कि जो भविष्य में वो खर्चे हो सकते हैं उसको आज ही कर लेता है। ठीक है, जो मैनेजर होता है वो भविष्य की जो खर्चे हैं उनको आज कर लेता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कंपनी में कि जो रुके होते हैं वो भविष्य में होंगे। तो वो मैनेजर जो है अपनी यूटिलिटी को गेन करने के लिए कि अगर वो खर्चे करने पे वो प्रोजेक्ट आज ही हो जा रहे हैं तो हो सकता है कि बिजनेस का एक्सपेंशन हो, बिजनेस की ग्रोथ हो, जिससे उसका जो पोजीशन है वो बढ़े, उसकी जो सैलरी है वो बढ़े। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के ध्यान में रखते हुए मैनेजर ये सब तीन चीज़ों को जो है, तीन चीज़ों के ऊपर जो है खर्चा करता है। इसमें फंक्शन दिया हुआ है कि एक फंक्शन दिया हुआ है कि इस हिसाब से किया जाता है। इस फंक्शन को पूरा जो है लिखा हुआ है, यूटिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस एंड डी, मतलब फंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्टाफ, फिर उसके बाद में एम से दिया हुआ है मैनेजमेंट स्लैक्स, और डी से हमारे पास दिया हुआ है डिस्क्रिशनरी फंड। ठीक है, तो ये तीनों का जो है मिला के हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला टाइप का। तो ये था हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। इसके हिसाब से जो विलियमसन थे उन्होंने जो अपना विचार दिया वो दिया मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजर्स यूटिलिटी के पक्ष में। ठीक है, तो उस पर जो है मैनेजर्स जो है अपनी यूटिलिटी को गेन करने के लिए इस थ्योरी के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना एक्सपेंडिचर करता है स्टाफ के ऊपर, अपनी सैलरीज़ के ऊपर। ठीक है, फिर मैनेजमेंट स्लैक्स के ऊपर कोई अगर कमी है मैनेजमेंट में तो उसको दूर करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उस पर करता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स थे, उस पर जो है फोकस करता है। ठीक है, तो ये था हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, वो इनके हिसाब से था, विलियमसन के हिसाब से था। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें पूछ सकता है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था या किसने दिया हुआ था, तो यहाँ पे आप जो है विलियमसन का नाम जो है बताएंगे। अच्छा, ये था हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। आगे जो थ्योरी है हमारे पास वो है क्या कहते हैं कि ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है, जो आगे ये हमारी थ्योरी है ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। अच्छा, हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी थी वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सेटिस्फाइंग थ्योरी हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी पढ़ा, जिसको कि विलियमसन ने दिया हुआ था। अब हमारे पास है ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को जो दिया था वो रॉबिन मैरिस थे, एक इकोनॉमिस्ट, उन्होंने दिया हुआ था इस थ्योरी को। वो उनकी एक बुक आई थी, जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय रॉबिन मैरिस इन हिज बुक द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मैनेजरियल कैपिटल। ठीक है, उनकी एक बुक आई थी, उसको कि जो है 1964 में वो बुक आई थी। उसके हिसाब से जो है जो था उसमें उन्होंने बताया था कि डेवलप्ड ए बैलेंस ग्रोथ मैक्सिमाइजिंग थ्योरी ऑफ फर्म, मतलब कि उन्होंने एक बैलेंस्ड ग्रोथ जो है डेवलप किया था अपनी थ्योरी के हिसाब से। उन्होंने एक बैलेंस्ड ग्रोथ का एक फॉर्मूला दिया था। उन्होंने कहा था ही कंसंट्रेट ऑन द proposition that a modern big firms and the managers, big firms, the manager aims and the owners of the firm are different। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ भी दिया हुआ था कि जो मैनेजर हैं और उसके जो ओनर हैं उनके अपने अपने विचार होते हैं, मतलब उनका अपना अपना एम होता है कि जो मैनेजर होता है वो चाहता है कि मुझे अच्छे से अच्छी सैलरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सैलरी इंक्रीज हो, और जो ओनर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है, और जो प्रॉफिट होता है वो ओनर को डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ओनर जो है शेयर होल्डर्स जो होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो होते हैं ओनर। ठीक, तो शेयर होल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स की अलग अपना जो है एम है और मैनेजर्स का अलग अपना एम है। तो इन दोनों के बीच में जो क्या कहते हैं रॉबिन मैरिस ने एक फॉर्मूला दिया बैलेंस ग्रोथ का। ठीक है, उसके हिसाब से जो है पूरा प्रॉपर बैलेंस रहेगा, जो ओनर का जो एम है और जो मैनेजर का एम है वो दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना ये फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो है उनके हिसाब से
इसमें लिखा हुआ है कि डिफरेंट इन नेचर बिकॉज मैनेजर वांट्स टू मोर ग्रोथ ऑफ हिज फर्म वाइल ओनर वांट्स मोर प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, वही जो हमने बताया वो लिखा हुआ है यहाँ पे। टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन देम मैरिज डेवलप्ड ए बैलेंस ग्रोथ रेट मॉडल। ठीक है, इन दोनों को जो है, इन दोनों के बीच में एक लिंक को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक अपना जो है नई थ्योरी दिया बैलेंस्ड ग्रोथ का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द ग्रोथ ऑफ मैनेजर्स में coincide with that of owners of firm and both try to achieve balanced growth of firm। ठीक है, वो दोनों इन्होंने ऐसा फार्मूला दिया कि दोनों मिलके जो है एक प्रॉपर बैलेंस्ड ग्रोथ जो है प्रॉपर बैलेंस्ड ग्रोथ करना चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनके हिसाब से ये थ्योरी थी। ठीक है, कि जब ओनर अपना एम चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिले, और जो मैनेजर है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सैलरी बढ़वाना चाहता है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट्स लेना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि फर्म का जो है ग्रोथ हो सके। तो उनके हिसाब से ये थ्योरी थी। अच्छा, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी हुई। तो इसमें जो है अगर इम्पोर्टेंट वाली बात है तो इसमें पूछ सकता है कि ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी का जो है कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया हुआ था। तो इसमें आप रॉबिन मैरिस का नाम जो है बताएंगे। अच्छा, ये तो थी हमारी ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। और आगे जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो हमारे पास है जो है क्या कहते हैं कि ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी के पास हमारे पास जो थ्योरी है वो है सेल्स और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो उस सेल्स और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को पढ़ने के लिए इस थ्योरी को जो दिया था उन्होंने, उनका नाम है बोमल जी ने जो है सेल्स और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी दिए। ये जो है थ्योरी था मॉडर्न सोच का, मतलब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे ये बोमल, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया हुआ था। इस थ्योरी के हिसाब से जो अल्टीमेट एम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को मैक्सिमाइज़ करे, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करे। अगर कोई भी फर्म है वो सेल्स को मैक्सिमाइज़ करता है, अपनी रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करता है, तो वो अल्टीमेटली जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेगा ही करेगा। और जब प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन होगा तो ग्रोथ तो अल्टीमेट होगा ही होगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो है सेल्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि आपने जो है सेल्स को बढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ते हैं एक बार कि इसमें क्या लिखा हुआ है। द थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई बोमल। ठीक है, बोमल ने इस थ्योरी को दिया हुआ था। उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम रेवेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब वो प्रॉफिट पे फोकस ना करके जो है सेल्स पे फोकस करते थे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट विथ द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ फर्म्स ही गिव्स नंबर ऑफ आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिस थ्योरी, मतलब उन्होंने अपने ढेर सारे जो है आर्गूमेंट दिए इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम अ फर्म अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्स एंड इट मच कंसीडर्ड अबाउट डिक्लाइन सेल्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो है अगर सेल्स जो है मैक्सिमाइज होता है किसी भी फर्म का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो अल्टीमेटली जो है उसका जो है प्रॉफिट जो है वो अपने आप से ही मैक्सिमाइज हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेल होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रॉफिट तो अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, और उन्होंने अपने इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे आर्गूमेंट दिए। जैसे उन्होंने कहा कि जो है अगर किसी भी फर्म की अगर सेल डिक्लाइन होने लगती है तो उस पर उस फर्म का जो है इमेज होता है वो जो है बैड इमेज जो है मार्केट में जाता है। ठीक है, और जो उस हिसाब से जो क्रेडिटर्स होंगे, जो बैंक होगा, वो जो है उस कंपनी के बारे में जो है निगेटिव सोचने लगेंगे। ठीक है, तो उन्होंने डिफरेंट जो है आर्गूमेंट्स दिया था इस थ्योरी को जो है अपने इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। तो अल्टीमेटली इस थ्योरी का जो एम था वो था सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल को मैक्सिमाइज किया जाए, और सेल्स मैक्सिमाइज होगा तो रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, और अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा हमारा तो प्रॉफिट अल्टीमेटली जो है मैक्सिमाइज होगा ही होगा। और जो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो ग्रोथ तो उस फर्म का होना ही होना है। तो इसीलिए उन्होंने इनकी ये थ्योरी थी सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो हम लोगों ने इस थ्योरी को पढ़ा। अच्छा, आगे जो हमारे पास नया थ्योरी है वो है हमारे पास जो है दूसरी थ्योरी जो है सिक्योर प्रॉफिट थ्योरी। ठीक है,
इस थ्योरी के हिसाब से कि जो है बिजनेसमैन का जो इस थ्योरी को जो दिया था उनका नाम है प्रोफेसर रॉथस्चाइल्ड, जो इन्होंने इस थ्योरी का कंसेप्ट दिया हुआ था। इस थ्योरी के हिसाब से है कि सेल्स को ना हमको मैक्सिमाइज करना है, ना हमको प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, हमको सिक्योर प्रॉफिट पे ध्यान देना है। कि मतलब अगर हमको 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो उस 10 रुपये के प्रॉफिट को हमको उसके पीछे ये नहीं भागना है कि हमको 10 से 12, 12 से 14, 14 से 20 ऐसे प्रॉफिट को नहीं बढ़ाना है। हमको सिर्फ और सिर्फ जो है अपना जो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो हम कोशिश ये करें कि आने वाले समय में फ्यूचर में हमारा वो 10 रुपये का प्रॉफिट जो है कॉन्स्टेंटली जो है बना रहे। तो उस पर उन्होंने फोकस किया था कि हमारा जो है कांस्टेंट रूप पे प्रॉफिट जो है बना रहे, हमारा जितना जो है प्रॉफिट है वो प्रॉफिट सिक्योर रहे, ठीक है। तो अल्टीमेट एम उनका ये था। तो इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय प्रोफेसर रॉथस्चाइल्ड। अकॉर्डिंग टू हिम द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज टू गेट सिक्योर प्रॉफिट। द फर्म इज मोटिवेटेड नॉट बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब कोई भी फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मोटिवेट नहीं होती है, बट बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी प्रॉफिट, ठीक है। वो उसमें हम कितना सिक्योर कर पा रहे हैं। जैसे हमको आज जो है 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आगे चल के हमको जो है वो प्रॉफिट हमारा कम होकर 10 रुपया हो गया, ठीक है। तो इससे हमको मोटिवेशन थोड़ी ना होगा, इससे तो हम जो है डीमोटिवेट हो जाएंगे। कोई भी बिजनेसमैन डीमोटिवेट हो जाएगा कि भाई हमारा जो है 10 रुपये का प्रॉफिट था, उससे हमारा घट के जो है 20 रुपये का प्रॉफिट था, वो उससे घट के हमारा 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो हमको इस बात पे नहीं फोकस करना है कि हमारा 20 रुपये का प्रॉफिट है तो उसको हम जो है 40 रुपया बढ़ाएं, ठीक है। उस चक्कर में हमारा अगर लॉस हो गया तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा जो ये 20 रुपये का ये हमारा 20 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट फ्यूचर में कांस्टेंट रहे, ठीक है, ये जो है हमारा एकदम सिक्योर रहे। तो इस बात को जो है इन्होंने दिया हुआ था, रॉथस्चाइल्ड ने इस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है कि इनका क्या कॉन्सेप्ट था और इस थ्योरी को सिक्योर प्रॉफिट को किसने प्रोपाउंड किया था, किस ऑथर की देन है। तो इसमें हम रॉथस्चाइल्ड का नाम जो है लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो है सिक्योर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट, सिक्योर प्रॉफिट की थ्योरी, ठीक है, जिसके हिसाब से हमको जो है प्रॉफिट पे ना कंसंट्रेट करके सिक्योर प्रॉफिट पे कंसंट्रेट करना होगा। अच्छा, अब आगे जो हमारे पास नई थ्योरी है वो है हमारे पास क्या कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। तो अच्छा, इस थ्योरी के हिसाब से अगर इस थ्योरी का जो अल्टीमेट एम था उसमें था कि एक ऐसा मतलब स्टेज आता है कि जब किसी फर्म की प्रॉफिट हो रही है, ठीक है, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रही है, तो एक स्टेज ऐसा आता है कि बिजनेसमैन सोचता है कि भाई जो है जैसे हम अपने कोई भी बिजनेसमैन जब अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है कि उसको अब अपना जो है इससे ज़्यादा प्रॉफिट मतलब नहीं होगा, ठीक है, ये अपने पीक पे पहुंच गया, तो वो बिजनेसमैन सोचेगा कि अब जो है थोड़ा रिलैक्स हुआ जाए, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस किया जाए कि मतलब बस छोड़ो अब यार क्या करना है, अब मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम लोगों ने कमा लिया है, अब जो है थोड़ा हमको जो है सेटिस्फैक्शन भी होना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, जो है उसी भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। तो एक ऐसा समय आएगा कि जो है पीक वाला समय आ जाएगा कि ये हमारा पीक है, जो है प्रॉफिट का जो है पीक पीरियड आ गया, ठीक है। तो वहाँ पे बिजनेसमैन सोचेगा कि जो है थोड़ा रिलैक्स हो लिया जाए, अब क्या कितना प्रॉफिट के पीछे क्या भागा जाए। तो वो वहाँ से जो है सेटिस्फैक्शन का जो है कंसेप्ट आया। इस थ्योरी को जो है दिया था, उनका नाम था स्कीटोवोस्की, ठीक है। ये नाम थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट है लेने में, तो अगर पूछा जाता है सेटिस्फैक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, तो वो उसका नाम है स्कीटोवोस्की, ठीक है। सेटिस्फैक्शन से जो है थोड़ा मिलता जुलता है स्कीटोवोस्की, ठीक है, वोस्की, स्कीटोवोस्की, ठीक है। सेटिस्फैक्शन से स्कीटोवोस्की, एस से सेटिस्फैक्शन, एस से स्कीटोवोस्की, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि सेटिस्फैक्शन थ्योरी का जो है एक हमारे पास है सेटिस्फाइंग थ्योरी, उसको तो हमको हर्बर्ट सीमन ने दिया हुआ था। ये सेटिस्फैक्शन है, जो सेटिस्फाइंग था उसको उसमें क्या था कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल जो है फंक्शन पे या ओवरऑल ग्रोथ पे जो है हम ध्यान में रखते थे, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट पे या सिर्फ सेटिस्फैक्शन पे या सिर्फ एक पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर उस पे नहीं फोकस रखते थे, पर्टिकुलर एम पे, हम पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ग्रोथ पे जो है फोकस रखते थे। और हमारा जो ये सेटिस्फैक्शन का है, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है, इसमें जो है हम लोग
इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि एक स्टेज पे ऐसा आता है कि बिजनेसमैन जो है सोचता है, अपने जब पीक स्टेज पे पहुंच जाता है, किसी भी प्रॉफिट का जो है जो पीक स्टेज पहुंच जाता है, तो वो सोचेगा थोड़ा रिलैक्स होना, कि थोड़ा रिलैक्स हो लिया जाए, तो वहाँ से जो है सेटिस्फेक्शन का जो है कॉन्सेप्ट जो है आता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय स्कीटोवस्की। अकॉर्डिंग टू हिम मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। अकॉर्डिंग टू हिम एंटरप्रेन्योर वुड मैक्सिमाइज प्रॉफिट ओनली इफ ही चॉइस विड मीन मोर इनकम एंड मोर लेजर इंडिपेंडेंट ऑफ हिज इनकम। मतलब कुल मिला के वही दिया हुआ है कि जो इसके अनुसार जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म का, ठीक है, तो और जो है प्रॉफिट पे ना मैक्सिमाइज करके प्रॉफिट कॉन्सेप्ट ना हो के हमारा जो है सेटिस्फेक्शन कॉन्सेप्ट हो जाता है इस थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें जो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास जो है, इसमें पूछा जा सकता है कि इस थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था, तो वहाँ पे जो है स्कीटोवस्की का ना जो है नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा मिलता जुलता है भी, जैसे एस से सेटिस्फेक्शन, एस से स्कीटोवस्की, तो आपको थोड़ा याद करने में थोड़ा आसानी रहेगा कि स्कीटोवस्की और सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने जो है थ्योरीज पढ़ा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि किसी भी फर्म के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। उसमें हम लोगों ने 8 थ्योरीज पढ़ी, 6 से 7 थ्योरीज पढ़ी। पहला जो थ्योरी हमारे पास था वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो था कि सेटिस्फाइंग थ्योरी था, जिसको कि मॉडर्न थ्योरी बोला जाता है। हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी था वो एक क्लासिकल थ्योरी था, वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, और बाकी की जो थ्योरीज थी वो था हमारी मॉडर्न थ्योरीज। उसमें से पहली थ्योरी हमारे पास थी सेटिस्फाइंग थ्योरी, दूसरी थ्योरी हमारे पास थी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, तीसरी थ्योरी जो हमारे पास थी वो थी ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, जो चौथी थ्योरी हमारे पास थी वो थी सेल्स और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, जो छठवीं थ्योरी हम लोगों के पास थी सिक्योर प्रॉफिट थ्योरी, और जो 7वीं थ्योरी थी हम लोगों के पास सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, जो लास्ट में हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। तो आई होप आप लोगों को जो है समझ में आया होगा कि किसी भी फर्म की जो है क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकती हैं। तो आज हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को कवर किया। आगे जो है हम लोग कल जो है इसके आगे यूनिट को जो है कवर करेंगे। आगे यूनिट हमारे पास जो है डिमांड का है, उसके आगे और है, तो धीरे धीरे करके हम लोग सारी यूनिट्स को कवर करेंगे 1 बाय 1। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपकी जो है जो हमारा NTA UC नेट का पेपर दिसंबर में होने वाला है उसके लिए आपकी जो है तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। इसी के साथ मैं जो है कल आप लोगों से फिर से जो है आगे का कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए जो है गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।